रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। सिपा सालार का कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अहलकारों से भी मुलाकात। जवानों के जज्बे की तारीफ। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना का IMF हुकाम से राब्ता। बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की इजाज़त मांग ली। आलमी मालियाती इदारे ने सैलाब से नुकसानात का डाटा मांग लिया। पावर डिवीजन रवा हफ्ते तफसीलात फराहम करेगा। हुकाम के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ रिलीफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ फ्लड पैकेज देने की तजावीज़। पंजाब में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ने के बाद बिफरे पानी का रुख सिंध की तरफ। दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह। गुड्डू बैराज में भी पानी की सतह में इजाफा। बहाव 5,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 24 से 36 घंटे अहम करार। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। हुकाम ने खबरदार कर दिया। सखर बैराज पर 4,22,000 और कोटरी पर 2,54,000 क्यूसेक का रेला। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी का जोर टूटने लगा है। पंजनत पर पानी के बहाव में कमी। 5,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्योर, जसर, सिदनाई और हैट बलोकी पर भी बहाव कम। हैट खान की, कादराबाद, तरीमो और गंदा सिंह वाला पर भी जोर टूट गया। बिफरे रेलों से ताहद निगाह पानी ही पानी। अलीपुर 90% डूब गया। 117 देहात ज़ेरे आब। मौजा घलमा अवल में सैकड़ों एकड़ पर फैले बागात और फसलें तबाह। जमीनी राब्ता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में तबाही की दास्तान। कई देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात मलियामेट। लोधरा के मुतादिद देहात पानी पानी। बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। लाखों एकड़ जमीन मुतासर। DGPDMA इरफान अली काचिया का कहना है अगले 24 घंटों के दौरान पानी में मजीद कमी होगी। जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद को कोई खतरा नहीं। पंजाब में सैलाब से मौत की तादाद 101 हो गई। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, सब नुकसान पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लियाकतपुर के दौरे में मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब की सूरत हाल का भी जायजा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। टेंट तकसीम किए। दूर दराज इलाकों से महफूज इनखला के लिए बेड़े का भी इस्तेमाल। कहा सैलाब मुतासरीन को खाना और राशन फराहम किया जा रहा है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों और गिलानी बंद का जायजा। बॉयज हाई स्कूल रिलीफ कैंप भी आमद। कहा शहरियों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। NHA चौकस और इंतजामिया से राब्ते में रहे। मुश्किल घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अब्दुल अलीम खान का M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा। NHA हुकाम को सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। सैलाब के बाइस ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर। हुकूमत सिंध किसानों के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वफाकी हुकूमत से भी भरपूर ताउन की तवक्को। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की एक किरण है। मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं। वक्त पर खाना मिलता है ना, बच्चों का दूध, वॉशरूम्स भी साफ नहीं। सैलाब में घर बार बह गया, कुछ ना बचा। अलीपुर में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरा खवातीन की दुहाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, वजीर बराए पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो से मुलाकात। दो तरफा ताउन सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी का सूबा सिचुआन में बेमिसाल मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। दूसरे गोल्डन पैंडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म की मेज़बानी की। बतौर सालिस कतर के किरदार और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म की नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें। दोहा पर इसराइली हमले से मुतालिक तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। मुसवदा फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से पेश किया गया। 142 ममालिक की हिमायत। इसराइल और अमरीका समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म आगबगोला कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, मगरबी किनारे को भी तकसीम करेंगे। नेतन्याहू ने ख़तरनाक प्लान पर दस्तखत कर दिए। गाजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीरों के ज़ेरे इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। कसीरुल मंजिल रहायशी इमारत भी ज़मीन बोस। 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 64,756 हो गई। न्यूजीलैंड में गाजा के हक में मुजाहरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। यमन में भी हज़ारों अफराद बाहर निकल आए। फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। नेतन्याहू जंगी मुजरिम, गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का अज़्म बरकरार। नेतन्याहू की गिरफ्तारी वाज़े करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन को मानता है। ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। अमरीका ने भारत पर फिर बिजली गिरा दी। G7 ममालिक से चीन और भारत पर टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कनाडा में G7 ममालिक के वज़ीर ख़ज़ाना का इजलास। प्यूटन की जंगी मशीन को मिलने वाली आमदनी रोकनी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ ज़ेर गौर है। इजलास का एलामिया जारी। रूस का इलाका कोमचात का एक बार फिर जलजले से लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। रूस के मशरक़ी इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी करने के 1 घंटे बाद वापस। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। दुबई में स्पिनर्स का राज। ओमान को 93 रन से हराकर पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर आउट हुई। सुफियान मुकीम, साइम अयूब और फहीम अशरफ के 2-2 शिकार। शाहीन अब्रार और नवाज की 1-1 विकेट। मोहम्मद हारिस 44 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला। पाक भारत टाकरा कल दुबई में लगेगा मैदान। आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। संडे बनेगा फंडे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें आज तैयारियों को फाइनल टच देंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मैच की मुखालिफत कर दी। कहा, यह मैच भी नहीं होना चाहिए, हम लेजेंड्स लीग में भी नहीं खेले थे। इंशाल्लाह जी हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। इंडिया तो वैसे ही डरता है पाकिस्तान से, उसने क्या करना है। इस तरह हमने अब उनके राफेल गिराए हैं, उसी तरह अब हम उनकी विकेटें गिराएंगे। मैं क्रिकेट इतना नहीं देखती शौक से, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है हार जाते तो लोग उन्हें बिल्कुल डिग्रेड कर देते, नहीं यार इनको सपोर्ट नहीं करो। तो मेरे हिसाब से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दिल लगा के और मेहनत से अपना मैच खेलें और मैच जीतें। जिस तरह राफेल गिरा है उसी तरह भारत की विकेटें गिराएंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए शायकीन बेसब्री से मुंतजर। कहा, मैच में जंग जैसी सूरत हाल हो जाती है, पाकिस्तान ही जीतेगा। और सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद की मुसलसल दूसरी कामयाबी। अल फतह को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में इप्सविच टाउन ने शेफील्ड यूनाइटेड को 5-0 से शिकस्त दी। जेडन फ्लोगन ने हैट्रिक स्कोर की।